जाते हैं, आपको टीच करते हैं और आपको सिखाते हैं कि आपने कैसे अपने जीवन में छुटकारा पाना है और कैसे छुटकारा देने वाले बन जाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इससे पहले कि मैं आज का वर्ड जो है आपको दूं, जो आप उसके ऊपर मनन करें, आप वचन में चले, मैं आपको थोड़ा सा पिछला रिमाइंड कराना चाहता हूं ताकि आप पिछला ना भूलें और साथ साथ में आप पिछले को भी पकड़े रहें और आगे भी आप बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ऐसा ना हो कि आगे दौड़ पीछा छोड़, कि पीछे छोड़ते जाएं और आगे को दौड़ते जाएं। ऐसा नहीं, पिछला भी पकड़ना है और आगे बढ़ना। और हमने बीते दिनों में आपको सिखाया था कि मसीह आपके अंदर है, राइट। और दूसरी बात आपको सिखाई थी कि श्राप कैसे आते हैं और कैसे उन्हें तोड़ना है। आते कैसे हैं वो भी बताया, कैसे आप दरवाज़ा खोलेंगे तो वो आएंगे, नहीं तो नहीं आ सकते। ठीक है, यदि आप डर रखेंगे अपने मन में तो वो आएंगे, नहीं तो वो नहीं आ सकते, है ना। आपको मैंने बताया था कि इजराइल के ऊपर कोई भी जादू टोना नहीं काम कर सकता जब तक वो उसके अनर्थ नहीं पाया जाता। उनके बीच में कंडीशन है और उनके बीच में जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। यदि ये बातें इजराइल में अर्थात मसीहों के बीच में पाई जाती हैं तो उनके ऊपर जो है कोई भी जादू टोना काम नहीं कर सकता। यदि आप मसीह में भी हैं और अनर्थ भी कर रहे हैं, वे विचार में भी फंसे हुए, झूठ भी बोलते हैं, तो आपने झूठ बोलकर झूठ बोलने वाली आत्माओं को इनविटेशन दे रखा है। कोई भी आप काम गलत करेंगे तो आप इनविटेशन देंगे, उसको आपको वापस लेना पड़ेगा और तोड़ना पड़ेगा। अब क्या करना है? पश्चाताप करना है, तौबा करनी है, आगे से मन फिराना है, वैसा काम नहीं करना और सारे अधिकारों को शैतान के हाथों से तोड़ देना, यीशु के लहू से अपने आप को और अपने परिवार को ब्लेस करना, राइट। और दूसरी बात यह है कि कैसे आपके अंदर जो है जादू टूना, जादुष्ट आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती, कि आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। यदि आप डर रखते हैं तो डर भी एक दरवाज़ा खोलता, जैसे अजूब के जीवन में खुल गया था। तो आपने डरना नहीं है, इसलिए मैंने गाया कि ना डर जामी ना घबरावी, मतलब ना डरें ना घबराएं, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको वादा करता हूं कि आप जब इस शिक्षा को ले रहे हैं तो आप एक माइटी मिरेकल के रूप में उठकर खड़े होंगे और अपने जीवन में आशीष पे आशीष प्राप्त करते चले जाएंगे। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बाइबल को प्रोफेटिक नजरों से कैसे पढ़ते हैं। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो भविष्यवाणी की आंखों के, भविष्यवक्ता की आंखों के द्वारा, भविष्यवक्ता की आंखों के द्वारा बाइबल को पढ़ना, बाइबल को पढ़ना। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, वो सवाल मुझसे भी पूछा गया अक्सर, बहुत सारे सवाल है बाइबल में, तो उस सवाल को आपने बताना है कि क्या उसका उत्तर आपके पास है। देखिए मेरे साथ निकालिए, उत्पत्ति जेनेसिस इंग्लिश में, और हिंदी में उत्पत्ति और पंजाबी में उत्पत्ति, 3 अध्याय उसकी 22 आयत। हालेलुया, बोलिए ना हालेलुया, हालेलुया, जी हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और 3 अध्याय उसकी 22 आयत को आप पढ़िए जरा ऊंची आवाज में। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर, मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो हम जाए। में से एक के समान हो गया है। ध्यान रखिएगा, समझिएगा और ध्यान रखिएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने ऐसा कहा, मनुष्य भले और बुरे के पेड़ का फल खाकर हम में से एक के समान हो गया है। और इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इस एक ही वर्ड में इतने सवाल उठकर खड़े हो जाते, इतने सवाल खड़े हो जाते। यदि आप उस नजरों से, आत्मिक नजरों से बाइबल को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो ये एक रहस्य ही है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे शैतान ने हव्वा को कहा कि यदि तू इस फल को खाएगी, परमेश्वर जानता है कि तू उसके समान हो जाएगी, उसके तुल्य हो जाएगी। और प्रभु कहता है ये हम में से एक के समान हो गया। इसका मतलब क्या शैतान सच बोल रहा है?
परमेश्वर झूठ बोल रहे हैं। परमेश्वर ने कहा था तुम खाओगे तो मर जाओगे, और ये मरे भी नहीं। और परमेश्वर खुद कह रहा है कि ये हम में से एक के समान हो गया है। और फिर कहता है कि ऐसा ना हो कि ये जीवन के पेड़ में से भी फल खा ले और सदा जीवित रहे। अब दूसरा सवाल, यीशु मसीह आकर कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम सदा की जिंदगी पालो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखो उलझन जो है कि क्यों फिर परमेश्वर ने वहीं पर जीवन नहीं दे दिया आदम को, क्यों उसे फल खाने का अधिकार नहीं दिया गया? क्या आपके पास इसका सवाल है? किसके समान हो गया? बाइबल बताती है कि उस दिन वो आत्मा में मर गया। हम यही सुनते आए हैं कि आदम आत्मा में मर गया, और परमेश्वर कहता है वो हमारे समान, एक में से किसी के एक में से हम में से किसी एक के समान हो गया है। तो आए हम इसे निकाल दे, ताकि ऐसा ना हो कि ये जीवन के पेड़ का फल भी खा ले और सदा जीवित रहे। यदि वो पेड़ का फल खा लेता तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती अदन के बाग में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर क्यों इतना ज़्यादा दुख, इतना ज़्यादा पीड़ा, इतनी प्रॉब्लम? उसके बाद यीशु आके कहते हैं कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ, मेरे क्रूस के द्वारा तुम्हें ज़िंदगी मिलेगी। और हम क्यों बपतिस्म लेते हैं कि बपतिस्मा लेने के बाद हम इसलिए कि हम स्वर्ग में सदा की ज़िंदगी पाएं, इसलिए तौबा का जीवन। जबकि यहाँ पर पहले से ही पेड़ है, जीवन के फल वहाँ पर हैं, लेकिन परमेश्वर खुद उन्हें कह रहा है कि हमें इसे खाने नहीं देना, इससे रोकना है, इसलिए इसे निकाल दीजिए। और निकालने के बाद वहां पर लिखा है यहोवा परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका में से निकाल दिया और वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूरब और क्रूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्या आप इस रहस्य को, इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं? यदि आप दुनियावी आंखों से बाइबल पढ़ने वाले हैं तो मैं कहता हूं ये गुत्थी कभी भी सुलझने वाली नहीं है। ये ऐसी है कि इसका कोई भी जवाब नहीं है। और मैं आपको दावा करता हूं जितने भी बड़े बड़े पुराने से पुराने मसीही लोग भी हैं, यदि उनकी वो इस वचन के ऊपर आत्मिक आंखों को नहीं खोलते तो ये वचन एक रहस्य है। क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा कि मनुष्य भले बुरे के ज्ञान का फल खाकर हम में से एक के समान हो गया? और क्यों शैतान कह रहा है यदि तुम फल खाओगे तो परमेश्वर के समान हो जाओगे? हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर उन्हें जिंदगी नहीं देना चाहता? और बाद में आगे क्यों परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सदा की जिंदगी देने के लिए आया हूं? हालेलुया, हालेलुया। बोलो जीवन का पेड़ का फल, जीवन के पेड़ का फल, जीवन के वृक्ष का फल, जीवन के वृक्ष का फल, हाँ ये सही ट्रांसलेट है, जीवन के वृक्ष का फल, जीवन के वृक्ष का फल। ओके। मैं आपको एक और आयत दिखाना चाहता हूँ। ये आपने सीखना है कि हम बाइबल को कैसे रीड करें। एक एक वर्ड में, एक एक चीज में इतने रहस्य छुपे हुए हैं कि आप बाइबल आज भी एक रहस्यमयी किताब है, रहस्यमयी ग्रंथ है, रहस्यमयी पवित्र कलाम है कि जिससे जितना पढ़ोगे, ये समुंदर है, इसकी गहराई कोई नहीं माप पाया आज तक। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पवित्र बाइबल में से प्रकाशित वाक्य, उसका आखिरी पन्ना, पूरी बाइबल का आखिरी पन्ना। और ये पहला पन्ना है और दूसरा पन्ना है, और हम आखिरी पन्ने को इसके देखेंगे। और लिखा है 22 अध्याय उसकी 14 आयत में, धन्य है वह जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। बोलो धन्य है वह, धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। परमेश्वर, देखिए आखिरी वर्ड परमेश्वर के क्या है। बाइबल शुरुआत में एक वृक्ष के बारे में बात करता है। देखिए पहले पन्ने पे आ जाइए बाइबल की। हो रिबा खा नमान ठोलो रोबोनिया नमान थे हो रिया नमान दालाबतु रबा नमान दे बेटे देबिता नमान दा हो सका नमान दालाबतु रबा नमान दालाबतु रबा नमान दे बेटे देबिते होली स्पिरिट हालेलुया रबा शगड़ रबा नमन था। देखिए दूसरा अध्याय
हो रिया नमाशक डरबा नमंदल बदल 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 महाशक नमन था। 9 अध्याय। यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाएं, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। 2 वृक्ष बीच में लगे हुए हैं, जीवन का वृक्ष भी है और भले और बुरे ज्ञान का भी वृक्ष है। और देखो, परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष को खाने, उसका फल खाने से आदम को मनाही नहीं दी। उसने कहा भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल नहीं खाना। और देखो, शैतान उसे उभारता किस चीज़ के लिए? भले और बुरे वृक्ष के फल खाने को। और बाद में परमेश्वर को चिंता क्या सताती है कि ऐसा ना हो कि ये आदम अपना हाथ अब बढ़ाकर अब जीवन के वृक्ष का भी फल तोड़कर खा जाए और सदा जीवित रहे। ये क्या है? ये गुत्थी क्या है? आखिरी पेज में ऐसा कहता है कि जो तौबा कर ले, जो अपने वस्त्रों को धो ले, मतलब ये पृथ्वी के वस्त्र हैं, जो हमारा शरीर है ये पृथ्वी के वस्त्र हैं, और जो हमारे कपड़े हैं ये हमारे शरीर के वस्त्र है। तो जो पृथ्वी के वस्त्र हैं उन्हें जो धो लेता है उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, मतलब वो जीवन का फल खा पाएंगे और सदा जीवित रहेंगे। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और आप इस उलझन को बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, इस गुत्थी को सुलझाइए, इस गुत्थी को सुलझाइए। पवित्र आत्मा जी पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करें। हमारी मदद करें। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। तो आज की टीचिंग में आपको मैं बताऊंगा कि आदम फल खाने के बाद किसके समान हो गया था। परमेश्वर ने कहा हम में से एक के समान, मगर किस में कौन थे वो जिसमें से वो एक के समान हो गया। परमेश्वर हमेशा टीम वर्क करते रहे। उन्होंने कहा आओ हम मनुष्य को बनाएं, उसने कहा आओ हम उतरकर जो है गड़बड़ी भाषा में डाल दें, और यहाँ पर भी कह रहा है कि आओ वो हम में से एक के समान हो गया। मतलब परमेश्वर अकेला काम नहीं करता, उसकी टीम है काम करने के लिए। परमेश्वर राजा है, परमेश्वर कमांड करता है, उसकी टीम काम करती है। तो किसके समान आदम और हवा हो गए थे, और क्यों परमेश्वर को यह डर था कि यदि ये जीवन का वृक्ष पाएंगे, फल खाएंगे, तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इन सारी बातों को समझने के लिए मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ नए नियम में। आइए मेरे साथ आप इस टीचिंग को ले जाएं, लेते रहें, और इस वचन के जब वचन आपके अंदर होगा, यदि शिक्षा आपके अंदर होगी, तब आप हर परिस्थिति में परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए हर एक बंधनों को तोड़ सकेंगे, क्योंकि ज्ञान आपके अंदर होगा। आपको पता होगा कि मसीह ने आपके जीवन में आकर किया क्या है, क्यों मसीह ने आया, क्यों उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जान दूंगा कि तुम जीवन पा सको। क्यों परमेश्वर ने पहले पाठ में परमेश्वर कहता है जीवन ना पाएं, और आखिर में कहता है ये जीवन पा लें। ये एक गुत्थी को आज हम सुलझाएंगे। आमीन, आमीन। क्या आप एक्साइटेड हैं इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए? यस, हालेलुया, हालेलुया, तो सब बोलें हालेलुया, हालेलुया। तो आइए मेरे साथ देरी ना करें, वचन को निकाले। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसकी 45 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हालेलुया। और बहुत सारे लोग जो हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करे, ब्लेस करे, और आप इस वीडियो को चलते चलते शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे के लिए भी आप आशीष का कारण बन सकें। आमीन, 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 आमीन। और लिखा है, ऐसा भी लिखा है, पढ़िए जरा ऊंची आवाज में। ऐसा ही लिखा भी है हाँ, कि प्रथम मनुष्य हाँ, अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, हाँ, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। ओके। परंतु
पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था। हाँ। इसके बाद आत्मिक हुआ। देखो लिखा है, ऐसा लिखा है कि जो पहला मनुष्य आदम था वह जीवित प्राणी बना। बोलो जीवित प्राणी, जीवित प्राणी, जीवित प्राणी। जीवित प्राणी। और अंतिम आदम अर्थात यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा बना। बोलो आत्मा बना। आत्मा बना। पहला आदम प्राणी बना और दूसरा आदम आत्मिक बना। ठीक। और देखो दोनों में, ये दोनों आदम की आपने शिक्षा लेनी है। बोलो आदम आदम और स्वर्ग का आदम। और स्वर्ग का आदम यीशु मसीह है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। तो कहता है कि प्रथम मनुष्य जीवित प्राणी बना और दूसरा जो अंतिम था वो जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक नहीं था, पहले वह स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। ठीक है। और मैं आपको आज काफ़ी गुत्थियों को सुलझाऊंगा, प्रभु हमारी मदद करे। और ये वचन की टीचिंग जब आप लेते हैं, इससे कहते हैं प्रोफेटिक टीचिंग। ऐसी चीज़ें जो छुपी हुई हैं, आपको दिखाई नहीं देती, वो एक भविष्यवक्ता की नज़रों से आप बाइबल में से उसको बाहर ला सकते हैं और उससे आप उसको जो है रबा सका न मंठा, उसको लेकर जब प्रकाश आता है तो फिर अंधेरा जाता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो दोनों में कितना फर्क है। पहला आदम जीवित प्राणी बना, दूसरा आदम जीवनदायक आत्मा बना। ये दूसरा पहले आत्मा नहीं था, ये स्वाभाविक था। और ये पहले प्राणी नहीं था, पहले ये आत्मिक था। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों आत्मिक था मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने समान बनाएंगे। अब परमेश्वर कैसा है, आओ मैं आपको दिखाता हूँ। यहीं पर यह वचन को छोड़ना नहीं है, आपने इस वचन को पकड़े रखना है। और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर कौन है। तो आइए मेरे साथ यूहन्ना की अंजील को, यदि आप इसको टाइप कर सकते हैं और यदि आप डाल सकते हैं तो साथ साथ में डालते रहिए। परमेश्वर आपको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। चौथा अध्याय, यूहन्ना चौथा अध्याय और उसकी 24 आयत को, यही में लिखा है कि वह समय आता है जब रूह और सच्चाई से लोग खुदा की आराधना करेंगे। रूह और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है। बोलो परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। और बाइबल में कितनी जगह पर आपको इसका आपको इस आयत लिखित रूप में मिल जाएगी कि परमेश्वर जो है आत्मा है। तो सुनिए, परमेश्वर आत्मा है। आदम बनाया गया आत्मा में आत्मिक प्राणी। पहले वो मिट्टी का था, बाद में उसमें आत्मा फूका गया। जीवन का श्वास, जीवन का आत्मा भी बोलते हैं दूसरी ट्रांसलेशन में। तो जीवन जब आत्मा उसमें फूका गया, असल में वो जीवित प्राणी नहीं, वो परमेश्वर के जैसे दिखने वाला हूबहू परमेश्वर था। वो हूबहू परमेश्वर के जैसे था, बिल्कुल परमेश्वर। बोले तो पूरी परमेश्वर की समानता में। कहता आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए। जैसा परमेश्वर था वैसा आदम बनाया गया था, लेकिन जब उसने पाप किया तब वो प्राणी बना, जीवित प्राणी। बोलो जीवित प्राणी, जीवित प्राणी, जीवित प्राणी, जीवित प्राणी। और यहाँ पर याद रखिए वो आत्मा नहीं बना, फिर वो जीवित प्राणी बना। और परमेश्वर ने बहुत सारे प्राणियों को बनाया था, और स्वर्ग में आदम के बनाने से पहले भी बहुत सारे प्राणी थे। हालेलुया। हालेलुया। उससे पहले कि मैं उस विषय में जाऊं, दूसरे आदम की भी मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, यीशु मसीह के बारे में। वो पहले स्वाभाविक था, बाद में आत्मिक बना। स्वाभाविक मतलब वो पहले स्वाभाविक था, जैसे वो दूसरे लोग पैदा होते हैं, माँ की गर्भ से 9 महीने पेट में रहा और वो पैदा हुआ। उसने अपनी माँ की छातियों से दूध को पिया, और वो सब वो जो स्वाभाविक देह करती है। हालेलुया, बोलिए ना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक वो चीज उसने की जो आम व्यक्ति करता है, एक स्वाभाविक रीति में जो व्यक्ति होता है, एक स्वाभाविक शरीर वाला। लेकिन जब यीशु मसीह सलीब पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे,
उसके बाद वह आत्मिक बने। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले आत्मिक नहीं थे। मतलब ये जो वचन के रहस्य हैं इसको आपने समझना है। पहले आदम जो था आत्मिक था, पाप करने के बाद वो प्राणी बना, और यीशु मसीह पहले स्वाभाविक था, जब मुर्दों में से जी उठा बाद में आत्मिक बना। हालेलुया। हालेलुया। नोट करते जाना। 47 आयत में लिखा, पहला ग्रंथिया 15 उसकी 47, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे हम भी मिट्टी के हैं जो शरीर से पैदा होते हैं। राइट, जो शरीर से पैदा होते हैं, क्योंकि शरीर से शरीर पैदा होता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और कहता है जैसा वह स्वर्गीय है, यीशु मसीह जैसा स्वर्गीय है वैसे ही वह भी हैं जो स्वर्गीय हैं, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया वैसे इस स्वर्गीय का भी रूप धारण करेंगे। हालेलुया। 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 आपको याद है यीशु मसीह के पास जब निकोदेमस आया तो यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? कहता शरीर से शरीर पैदा होता है लेकिन आत्मा से आत्मा पैदा होता है। और परमेश्वर क्या है? आत्मा। यदि आप परमेश्वर से जन्मे हैं, यदि आप परमेश्वर से जन्म पाए हैं, यदि आप नया जन्म पाए हुए व्यक्ति हैं, फिर आप शारीरिक नहीं, फिर आप आत्मिक हुए। हालेलुया। 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 तो अजीजो, जीवित प्राणी और आत्मा के व्यक्ति में, आत्मिक व्यक्ति में क्या रहस्य है? देखो, अभी हम जो है सिद्ध नहीं हुए। संत पौलुस जो फिलिपियां 4:13 में कहता है कि यह मतलब नहीं मैं सिद्ध हो चुका हूं, कि मैं पूरा आत्मा हूं, कि अब मैं मसीह हूं। नहीं, कहता ये मतलब नहीं मैं पा चुका, लेकिन निशाने की ओर दौड़ रहा हूं कि मुझे अनंत जीवन पाना है। मैंने उस वृक्ष में से खाना है, उसका फल खाना है, जिससे खाने का हमें अधिकार मिला, क्योंकि हमने इस जीवन में तौबा की, हमने दुनिया के कामों को छोड़ दिया, त्याग दिया, हम मर गए। अब मैं उसकी ओर दौड़ा जा रहा हूं कि जीवन में प्रवेश कर लूं। हालेलुया। 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 और 50 आयत में वो कहता हे भाइयों, मैं ये नहीं कहता कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे, और नाशवान अधिकारी अविनाशी का नहीं हो सकता। देखो, मैं तुम्हें भेद की बात बताता हूं कि हम कभी मरेंगे नहीं, हम बदल जाएंगे। हालेलुया। 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 बोलिए ना हालेलुया। हालेलुया। तो अजीजो, बदल जाने का मतलब ये यहाँ पर पौलुस का फेद को, इसका मेरा टॉपिक नहीं, मैं लेकिन थोड़ा सा टच करता हूं। पौलुस का फेद देखें आप, उसका यकीन देखें, उसका ईमान देखें। वो यही यकीन में जिया, यही यकीन रखकर, यही ईमान रखकर उसने जीवन व्यतीत किया। उसने ये नहीं कहा कि यीशु के आने में देरी है। हर रोज जैसे दुल्हन अपने दूल्हे का इंतजार करती है, पौलुस ने कहा हम हर रोज इंतजार करते हैं और ईमान करते हैं कि आज यीशु आएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो अजीजो, यदि हम इस ईमान से जिएंगे कि यीशु आएगा, यदि हम कहेंगे आने वाला है, जे पास्ट में चला जाता है, पास्ट बोलते हैं कि आप फ्यूचर में चला जाता है कि कोई आएगा, ठीक है, आएगा मतलब कभी आएगा, लेकिन आने वो आ रहा है, वो बेग से दिन आ रहा है। इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। यीशु मसीह आएगा नहीं, वो आ रहा है दुनिया का न्याय करने के लिए। हालेलुया। 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 और पतरस इस रहस्य को बताता है कि ये इसलिए देर हो रही है। यदि देर लगे तो आपको, यदि लग रहा है कि देर हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि आप भाई मन फिरा लो और आप तौबा कर लो और परमेश्वर के राज्य के भागीदार और वारिस हो जाओ। हालेलुया। 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 तो अजीजो, इससे पहले कि हम इसकी बात में हम आगे बढ़े कि आदम कैसा प्राणी बना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पहला आदम बनाया गया था वो मिट्टी का बनाया गया था। और आपने देखा कि परमेश्वर आत्मा है और उसने उस मिट्टी में आत्मा फूंका और वो परमेश्वर के बिल्कुल हुबहू वैसा ही था जैसा उसने उसे बनाया। जो आत्मा में बनाया गया उसी आत्मा में हुबहू अंश जो था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आसान कर देता हूँ, जब आपका बच्चा पैदा होता है,
आप मैरिड हैं, आपका बच्चा पैदा होता है तो उसकी शक्ल किसके ऊपर जाती है? माँ बाप के ऊपर, क्योंकि उसमें क्या है, उसका सीड रहता है, उसका अंश उसमें रहता है, इसलिए वो हूबहू किसके जैसे दिखता है? माँ बाप के जैसा। लेकिन वो बचपन में माँ बाप जैसा नहीं होता, लेकिन अंश अंश करके वो माँ बाप के जैसे बनता है। वो जब पैदा होता है उसी दिन रूप धरता है अपने पिता का या अपनी माता का, और अंश अंश करके जब बड़ा होता जाता है तो सेम हम देखते हैं कि यार ये तो पूरा वैसा ही शक्ल बन गया। उसी प्रकार से जिस दिन आप यीशु को उद्धारकर्ता करके अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और नया जन्म पाते हैं, उसी दिन आप हुबहू मसीह का रूप धर लेते हैं। हालेलुया। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं कि हम अंश अंश करके अपने पिता के स्वरूप में बदलते जा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जी, जो किसके समान आदम और हवा हो गए थे, उस रहस्य से आज मैं पर्दा उठाने वाला हूँ। हालेलुया। और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ ये सवाल का उत्तर आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। हालेलुया। रबाना मसकुडा रबाना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले कि आदम बनाया जाता, उससे पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रचना की थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर खुद भी अकेला रहना पसंद नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप इस बात का इल्म रखते हैं कि परमेश्वर अकेला नहीं रहना चाहता? उसका दिल देखें, फेलोशिप परमेश्वर। मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूँ यीशु मसीह को लेकर, ताकि जो यीशु मसीह के जीवन से हम देखें कि परमेश्वर कैसा हृदय रखता है अपने लोगों के लिए। बोलो आमीन, 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 आमीन। और मैं आपको कुछ आयत दिखाता हूँ। ओके, आप मेरे साथ जरा मत्ती 10 अध्याय निकालिए। रबो सका नमान थे, रबो शका डबा नमान थे, लेब्रो सका नमान थे, शगड़ रबा नमन था, सगा नमंदा। जब आप ऐसे करें, मरकुस को देखें, शायद मरकुस अच्छा बयान करता है। देखो आपको जो है रबा शगड़ रबा नमन दिले बेटे देवी तला, होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। रबा शगड़ रबा रबा तू रबा नमान थे बेटे देवी तला बतू रबा नमान थे बेटे देवी तले, होली स्पिरिट। हालेलुया, 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 होली स्पिरिट। हालेलुया। रबा 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 शगड़ रबा नमन था, लेब्रो सका नमान थे बेटे देवी तला, शगोड़ रोबोनिया नमान थे बेटे देवी तना, होली स्पिरिट। हालेलुया, 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 हालेलुया। मरकुस 3 अध्याय, मेरे को मरकुस नहीं निकल रहा, 3 अध्याय, होली स्पिरिट। हाँ देखो मुझे मिल गया, 3 अध्याय उसकी 13 आयत को जब आप पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है मरकुस 3:13। प्लीज़ कमेंट में इसे डाल दीजिएगा। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। वह उसके पास आए, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वह उसके साथ साथ रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने 12 लोगों को चुना कि वह लोग उसके साथ साथ रहें जहां यीशु जाए। तो जरा सोचकर देखें कि परमेश्वर कितना प्रेमी है फेलोशिप का। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक कि खुदा ने यह भी कह दिया कि यदि 2 या 3 लोग इकट्ठा होंगे, फेलोशिप में आएंगे, मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जी जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इससे पहले कि वो आदम को बनाता, आदम का प्लान नहीं था, इससे पहले परमेश्वर ने बनाया था स्वर्गदूतों को। जनाब हम मुद्दे पे आ गए। स्वर्गदूत जो बनाए गए थे वो परमेश्वर की समानता में नहीं बनाए गए थे। याद रखिए, फल खाने के बाद आदम किसके समान हो गया? परमेश्वर कहता है हम में से एक के समान। किसके समान? क्या शैतान सच्चा है? नहीं, वचन कहता है वह झूठा और झूठों का पिता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए आपको गहन अध्ययन में जाना पड़ेगा। इससे पहले कि आदम बनाया जाता, परमेश्वर ने कुछ प्रधान स्वर्गदूत भी बनाए थे।
बहुत सारे स्वर्गदूतों की रचना की थी परमेश्वर ने, और जो स्वर्गदूत थे वो परमेश्वर की समानता में नहीं बनाए गए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल इसके बारे में बताती है कि जो स्वर्गदूत थे वो प्राणी थे, प्राणी बनाए गए थे, प्राणी थे, लेकिन वो जो स्वर्गदूत थे वो परमेश्वर के जैसे नहीं दिखते थे, वो परमेश्वर के समान नहीं थे। उनके पास विशेष अधिकार था, जैसे जिब्राइल के पास संदेश वाहक था वो परमेश्वर का, मिकाएल एक जोधा था परमेश्वर का, और इब्लीस एक वर्शिपर था परमेश्वर का। और क्या हुआ स्वर्ग में? स्वर्ग में क्या हुआ कि इब्लीस ने बलवा किया परमेश्वर के साथ, और उसने कुछ स्वर्गदूतों को अपनी ओर किया और अपना सिंहासन परमेश्वर के बरोबर लगाना चाहता था साथ में। जरा सोच के देखें, आप अपने पिता का, यीशु के प्रेम को देखें। कहता है, मेरे लोगों, तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे, मेरे साथ कुर्सी पे बैठोगे। हालेलुया, हालेलुया। ये अधिकार उसने दिया, उसने दिया। मैं आपको एक आयत बताना चाहता हूं, देखो जल्दी से इब्रानिया की पत्री में आ जाइए और जल्दी से इस प्रोफेटिक टीचिंग को लेते जाइए कि आप इस वचनों को देखेंगे ना तो ये वचन आपको सोचने पे मजबूर करेंगे। एक अध्याय, इब्रानिया 1 अध्याय उसकी 5 आयत को जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, हे मेरे पुत्र, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, मैं उसका पिता हूंगा और वह मेरा पुत्र होगा। किसी से भी उसने ये नहीं कहा कि स्वर्गदूत मेरे बेटे बेटियां हैं। अजीजों, वही लोग जो यीशु के लहू से धुल गए हैं, जिन्होंने नया जीवन पाया है, उन्हें अधिकार मिला है खुदा के बेटे और बेटियां होने का। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अजीजों, बेटे को अधिकार है पिता के साथ बैठने का। वचन कहता है कि यीशु अपने पिता के दाहिने बैठ गया। दाहिने बैठ गया मतलब उसे अधिकार है साथ बैठने का। लेकिन स्वर्गदूत बैठे नहीं, वो खड़े हैं आगे। जिब्राइल मिकाएल खड़े होते हैं, वो बैठ नहीं सकते। इससे इतना आप देखें, आप नॉर्मल तरीके से देखें, आप जब बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, आप अपने घर में हैं, आपके साथ आपके बच्चे जुर्रत कर सकते हैं बैठने की, वो बैठ सकते हैं, उन्हें हक है। वो आपकी जेब में भी हाथ डाल सकते हैं, वो आपका पेन निकाल सकते हैं। ऐसे कोई दूसरा व्यक्ति करे तो उसे बैड माइनर बोलते हैं, राइट। तो उसी प्रकार से परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अलग रीति से बनाया था। फिर क्या हुआ, स्वर्गदूतों में से जो इब्लीस था, उसने परमेश्वर को धोखा दिया, परमेश्वर को धोखा दिया और परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया। तो परमेश्वर है। वो वचन कहता है यहेजकेल की किताब 28 अध्याय में कि स्वर्गदूत तो सृष्टि है, वो सृष्टिकर्ता नहीं है। परमेश्वर ने उसे बनाया था, और मिट्टी यदि घुमियार से कहे तो मिट्टी घुमियार से नहीं लड़ सकती, क्योंकि बनाने वाला घुमियार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो अजीजों, उन्होंने स्वर्गदूतों को बनाया था, इब्लीस ने बलवा किया। इब्लीस जो है निकाल दिया गया, अपने दूतों के साथ उसको निकाल दिया गया। मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि जितने भी स्वर्गदूत हैं, मेरे साथ बोले ताकि आपको पता चल सके। बोलो, जितने भी स्वर्गदूत हैं, जितने भी स्वर्गदूत हैं, वो जीवन के पेड़ में से उन्होंने फल खाया हुआ है। जीवन के पेड़ में से उन्हें फल खाया हुआ है। फल खाया हुआ है। यदि ऐसा नहीं होता तो परमेश्वर जो था इब्लीस और उसके दूतों को खत्म कर देता, कहानी खत्म थी। मतलब उसने गलती की, खत्म कर देता, और ना शैतान होता और ना। अच्छा, फिर बाइबल कहती है यीशु ने जो है शैतान का जो है सर कुचल दिया। तो अभी भी शैतान कैसे काम कर रहा है? मतलब शैतान जो है, शैतान के लिए परमेश्वर ने नरक बनाया। अजीजों, इस बात को समझिए, इस रहस्य को समझिए। परमेश्वर ने मनुष्य को, जिसको परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया था, उसके लिए नरक नहीं बनाया गया। ये प्रकाशन को ले लीजिए, उसके लिए नरक नहीं है। नरक इनके लिए है, वो लाखों दूत जो शैतान के साथ मिल गए और शैतान के लिए नरक बनाया गया था। लेकिन शैतान ने इतना वो चालाक, इतना षड्यंत्र रचा कि उसने आदम को बहका दिया ताकि उसकी संतान भी गलती करके, क्योंकि उसने क्या किया था,
शैतान क्यों निकाला गया? क्योंकि उसने परमेश्वर की अनाज्ञाकारी की, और वही काम उसने आदम से करवाया। आप बताओ कि आदम कौन सा ठेके पे जाकर शराब पीने लगा था? या आदम ने कौन सा किसकी पत्नी को छेड़ दिया था? या आदम कौन सा व्यभिचार में गिर गया था कि उसको इतनी बड़ी सजा मिली? एक फल ही खाया था। लेकिन फल खाना बड़ी बात नहीं थी, परमेश्वर की आज्ञा मायने रखती है। परमेश्वर एक ऐसी पर्सनैलिटी का व्यक्ति है, ऐसा एक पर्सनैलिटी को रखने वाला परमेश्वर है कि वो अपने वचन से ना तो उसकी बिंदी को हटने देता है, ना उसकी मात्रा को कभी हटने देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अजी जो काम आदम ने शैतान ने किया, वही काम उसने आदम से भी करवाया। और आदम भी पाप में गिरने के बाद परमेश्वर ने अपने सर को पकड़ा और कहा कि इसने क्या किया। आप देख सकते परमेश्वर के दिल को। अरे आप देख सकते परमेश्वर के आंसुओं को। 3 अध्याय में जब वो आया, उसने कहा, आदम मेरे बेटे तू कहाँ है? आज मुझे तू दिखाई नहीं दे रहा। आज हो रियामा खानिया नमाज़ो लेब्रो शकनमा ठेरिया नमाज़ो। वो रोया, उसने देखा मेरा बेटा मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। और पंजाबी में मैं एक गीत गाता हूं, बाग सुनना सुनना लगे आदमा जदों दा तुर गया बागोवार होए, आखे लग के शैतान दे तू किड्डा भी छोड़ा लिया पाए। बाग सुनना सुनना लगे आदमा जदों दा तुर गया भागोवार हुए। परमेश्वर ने कहा, आदम मेरे बेटे तू मुझे नजर नहीं आ रहा। उसने कहा, पिता मैं तेरा शब्द बारी में सुन के डर गया और छुप गया। कहता कि तूने ये क्या किया? आदम जे तूने क्या किया? मैंने बड़ी रीझ लाकर अपनी आत्मा से तुझे सबसे ऊंचा बनाया, स्वर्गदूतों से भी ऊंची पदवी पर मैंने तुझे रखा। अरे मेरे बेटे तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे बेटे तूने क्यों ऐसा किया? क्यों तू मेरी आज्ञा को तोड़ा? और परमेश्वर का दिल टूट गया जीजो। हालेलुया। और आज भी वो यीशु का वचन कहता है, वो लोग जो उसकी आज्ञाओं से फिरकर पाप में फंसते हैं, पाप में गिरते हैं, वो लोग फिर से यीशु को सलीब पर चढ़ा देते, फिर से वो उसे उसके हाथों में कील ठोके जाते हैं। परमेश्वर के दिल को वो तोड़ देते हैं जीजो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जीजो मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्गदूत परमेश्वर के समान नहीं थे। जब आदम ने जिस फल को उसने खाया, फल को खाने के बाद वो किसके समान हो गया? किसके समान? वो हो गया स्वर्गदूतों के समान, हम में से एक के समान। ताली बजाएं इस प्रकाशन के लिए। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। माफ कीजिएगा, स्वर्गदूतों के समान हो गया। परमेश्वर ने कहा ऐसा ना हो कि जैसे बाकी स्वर्गदूतों ने इस फल में से खाया और सदा की जिंदगी उनके पास है, ऐसा ना हो कि आदम भी वो गलती करे। क्योंकि जे पहले मैं देख चुका हूं। कहते ना पंजाबी दे विच एक कहावत है कि दुध दा जलिया फिर लस्सी नूं भी फूका मारदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अजी जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने रोका कि इस फल को आदम ना खाए। कारण क्या है? रीजन क्या है? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि यदि अब ये फल भी ये भी खा लेगा, फिर इसके उद्धार के लिए, क्योंकि ये पाप में अमर हो जाएगा। अब ये पापी है और पाप में ये अमर हो जाएगा और इसके पास मौका नहीं रहेगा रिपेंट होने का। जैसे इब्लीस के पास कोई मौका नहीं दिया गया, बताया आपको, क्योंकि वो अमर था और वो मर नहीं सकता कभी। वो कब मरेगा? बाइबल उसे दूसरी मृत्यु कहती है, पता है आपको, नरक की आग। क्यों? प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि शैतान 1000 साल के लिए खोला जाएगा।
फिर उसे डाला जाएगा झील में, और उसके साथ जितने उसके फॉलोवर हैं उन्हें भी झील में डाल दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए ना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो अजीजो, आदम जब फल खाया तो परमेश्वर ने अपनी टीम के साथ अपने लोगों से बात की, स्वर्गदूतों से बात की कि ये मेरे बेटे ने भी गलती की है, अब हम में से एक के समान, मतलब समझ रहे ना आप बात को, हम में से एक के समान हो गया। मतलब जैसा वो तेज परमेश्वर का था, पाप में गिरने के कारण वो तेज चला गया, और वो कैसा रह गया? एक प्राणी रह गया। एक आत्मा से आदम एक प्राणी रह गया। कहता कि आदम जीवित प्राणी बना, और दूसरा आदम जीवनदायक आत्मा बना। आत्मा और प्राणी में ये फर्क है कि स्वर्ग दूतों को प्रकाशित हुआ क्या कहता है? कहता फिर मैंने 4 प्राणी उड़ते देखे। प्राणी का मतलब क्या है मुझे बताइए। फिर कहता फिर मैंने कुछ प्राणियों को जसाया। कहता मैंने कुछ प्राणी देखे जो अपने पंखों से अपने हाथों को ढांपे हुए, अपने पैरों को मुंह से, प्राणी, बाइबल उसे प्राणी के रूप में, लेकिन आत्मा के रूप में नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आदम ने जब फल खाया, इस आयत का जवाब दे रहा हूं 3 अध्याय उसकी 22, कि वो परमेश्वर के जो संगी दूत थे, जो प्राणी थे, जो आत्मा नहीं थे, वो आदम जो पहले आत्मा था बाद में प्राणी बन गया। और फिर दूसरा आदम आया, वो पहले प्राणी बन के पैदा हुआ, जब मुर्दों में से जी उठा फिर वो जीवनदायक आत्मा बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसने कहा यदि कोई नया जन्म पाए, हालेलुया, हालेलुया। कहता शरीर से शरीर पैदा होता है और आत्मा से आत्मा पैदा होता है। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यही कारण था यीशु मसीह का आत्मा में पैदा होना। परमेश्वर चाहता तो जरा सोच कर देखो। हालेलुया, रबा का नमन था, लबा तू रबा नमन था, लिब्रोसा का नमन थे रिबेटे रिबिताना। देखो जरा अनुमान लगा के देखो, जो परमेश्वर कहता है कि 1000 साल के लिए मैं शैतान को बांध कर फेंकूंगा, जब नरक कुंड में डालूंगा, क्या उसे वैसे नहीं डाल सकता था? क्या परमेश्वर के पास वो ताकत नहीं थी कि वो उसे डाल ना सकता? थी उसके पास, लेकिन परमेश्वर ने प्लान किया कि इसे खत्म कैसे किया जा सकता है। अब जो बीज इसने डाल दिया शैतान ने, अब क्या हो रहा है कि ये एक प्राणी बन गया। अब इससे प्राणी पैदा होंगे और वो मरेंगे। क्यों मरेंगे? क्योंकि उन्हें जीवन का फल खाने नहीं दिया गया, इसलिए आदम के जीवन में मृत्यु आ गई। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि जो तौबा करे, मन फिराए और अपने वस्त्रों को धो ले, उसे जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बताता हूं परमेश्वर के महान प्लान को। परमेश्वर ने एक महान प्लान बनाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले मैं 1 मिनट की ब्रेक चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप गैर जुबान में प्रार्थना करें। लेब्रो शका डबा मान थे थैंक यू जीसस। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के प्रेम के लिए परमेश्वर ने कैसे प्लान किया, कैसे उसने मनुष्य जाति के लिए एक उद्धार का मार्ग खोला।
पाप कैसे फैला? क्योंकि पाप जो था आदम के रगों में था, उसके ब्लड में था। हालेलुया। हालेलुया। और ब्लड से ब्लड करके वो पूरे जगत में फैलता चला गया, पूरे जगत में वो फैल गया, क्योंकि शरीर से शरीर पैदा होता था। बोलो हालेलुया। 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 जब शरीर से शरीर पैदा होता था तो अजी जो परमेश्वर ने क्या प्लान बनाया? खुदा जो अदन के बाग का परमेश्वर था, वो उसने प्लान क्या किया कि मैं एक कुंवारी के गर्भ में जाऊंगा। वो स्वर्ग को छोड़ के एक कुंवारी के गर्भ में आ गया। हालेलुया। 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 अजीजो, यदि वो कुंवारी के पेट में ना आता, यीशु दूसरे जैसे उद्धार करता हुए हैं, जैसे मूसा भी एक छुड़ाने वाला था, जैसे एलिया, जैसे एलिशा, जैसे दाऊद एक छुड़ाने वाले थे, इनके द्वारा ऐसे भी यीशु पैदा हो सकते थे। कुंवारी को क्यों चुना? क्यों परमेश्वर ने कुंवारी को चुना? मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि कुंवारी को इसलिए चुना क्योंकि आदम के ब्लड से आगे जो बच्चे पैदा होते थे, यदि आप बाइबल को देखेंगे तो मैं आपको एक आयत पढ़ाना चाहता था, जो आपकी आंखें खुलें। उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। आदम की वंशावली, उत्पत्ति 5 उसका 1 कहता, आदम की वंशावली ये है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया गया था। उसने बनाया उसे अपने स्वरूप में। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, माफ कीजिएगा, ये 130 वर्ष तब के हैं जब आदम ने फल खाया और पाप में गिरा। उससे पहले का जो समय है बाइबल बयान नहीं करती। मेरा अनुमान है कि करोड़ों करोड़ों साल, कई कई सदियां, क्योंकि पृथ्वी की घड़ी और अदन के बाग की घड़ी में बहुत फर्क है। करोड़ों करोड़ों साल जो आदम परमेश्वर के साथ जो है अदन के बाग में रहा होगा। हालेलुया। 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 जब उसने पाप किया, बोले हालेलुया। हालेलुया। जब उसने पाप किया, फिर उसकी उम्र आकी गई। जब वो 130 साल का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में एक बेटा पैदा हुआ, एक पुत्र पैदा हुआ उसकी समानता में। जैसा वो प्राणी बन गया, फिर आगे जो पैदा हुआ वो भी प्राणी। ऐसे रोमियो 3:23-6:23 कहता है कि पाप जो है जगत में फैल गया। और रोमियो 5:17 कहता है जैसे एक व्यक्ति के द्वारा जो है मृत्यु ने राज किया, तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा हम जीवन में क्यों राज्य ना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अनंत जीवन का राज्य। यीशु ने कुंवारी को क्यों चुना? क्योंकि यीशु जब कुंवारी के गर्भ में आया तो वो जो सीड था, जो वो बीज था, वो मनुष्य का नहीं था, वो आदम का नहीं था, वो पाप से पैदा नहीं हुआ। यीशु वचन कहता है, जरा देखें मेरे साथ, निकालें वचन को, जो है लूका की अंजील 2 अध्याय। जब स्वर्गदूत आकर मरियम को संदेश देता है तो वो क्या कहता है। हालेलुया। हमारी निजात यहाँ पर है। इन वचनों में जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें आपकी निजात छुपी हुई है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और 2 अध्याय जब आप उसे देखते हैं, होली स्पिरिट रबा का नामान थे, 1 अध्याय, सॉरी माफ कीजिएगा, 1 अध्याय उसकी 28 आयत में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ है। मैं उस वचन से बहुत घबरा गई, सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिनंदन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, क्योंकि परमेश्वर का बीज, परमेश्वर का सीड उसमें होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया।
तो यीशु उस आत्मा से पैदा हुआ था, इसलिए मौत है जो बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया दुनिया में आए और उनकी कब्रें हमारे बीच में हैं, लेकिन यीशु की कब्र भी है, लेकिन वो कब्र उन सारी तमाम कब्रों से अलग है। लाजर जिंदा किया गया, अभी फिर से लाजर की कब्र है, लेकिन जब यीशु जिंदा किया गया उसकी कब्र दोबारा बंद नहीं की गई, वो आज तक खुली है और यीशु मुर्दों में से हालेलुया हालेलुया। क्यों मौत यीशु के ऊपर फतह ना पा सकी? क्योंकि यीशु शरीर से नहीं, वो आत्मा से पैदा हुआ था। इसलिए उसने कहा, निकोदेमस, यदि तुझे सदा की जिंदगी चाहिए तो तुझे शरीर को छोड़कर आत्मा से जन्म लेना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया से हालेलुया हालेलुया। इसलिए आत्मा में नया जन्म पाना। हालेलुया। जब आप आत्मा में जन्म पाते हैं, आइए उसी वचन में दोबारा आइए, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, जरा फिर से उसे भविष्यवक्ताओं की नजरों से देखें। उसका 45 से फिर से पढ़ते हैं। कहता है, ऐसा भी लिखा है कि प्रथम मनुष्य प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक नहीं था, वरन स्वाभाविक था, पर बाद में आत्मिक बना जब मुर्दों में से वो जी उठा। जैसा वह मिट्टी का था और हम पैदा हुए, हमने मिट्टी का रूप धर लिया, और मिट्टी एक दिन कहाँ मिल जाएगी? मिट्टी में। और संत पौलुस कहता है प्रियो, जैसा वो स्वर्गीय है हम भी उसका रूप धरेंगे। कहता ये बात तुम्हारे समझ में, तुम्हारे जहर में आ जानी चाहिए कि ये नाशवान देह स्वर्ग की अधिकारी नहीं होगी। हालेलुया 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 हालेलुया। कुछ लोग तो इस आशा से जो है अपने मुर्दों को कब्र में दफनाते हैं और सोचते हैं कब्र खुलेगी और वो जो है मुर्दे निकलेंगे और जाएंगे ऊपर। अरे अजीजो, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्या होगा उस दिन। हालेलुया 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 हालेलुया। पौलुस कहता भेद की बात तो यह है कि हम मरेंगे नहीं, हम बदल जाएंगे। बदलने का मतलब क्या है? ऐसे ही क्यों नहीं उठाए जाएंगे? मतलब ये जो देह है, जो शरीर की देह है, ये देह स्वर्ग उठाई नहीं जाएगी। याद रखिए इस वचन को, ये नहीं उठाई जाएगी। जरा मेरे साथ जरा देखें 35 आयत, 15 अध्याय उसकी 35 आयत, और इसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा, परमेश्वर मेरी अगुवाई करे। कहता अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं? भाई, क्या कब्रें खुलेंगी उस समय? क्या नीचे से हड्डियों पे फिर से मांस चढ़ जाएगा और वो फिर से उसी रूप में उठकर खड़े हो जाएंगे? और जो यहूदी थे, जो यहूदी लोग थे, जब पुराने लोग जो विश्वास करते थे मुर्दे उठ खड़े होंगे, वो ये इसी विश्वास को लेकर वो मसाले बॉडी के ऊपर लगाते थे, इसलिए कि बॉडी खराब ना हो और जब परमेश्वर आए, पुनरुत्थान हो, तो ये बॉडी में जान आ जाए। ऐसा नहीं है। हालेलुया 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 हालेलुया। तो नीरू सम्राट के समय कितने लोगों को आग लगा दी गई थी, कितने यहूदी मार दिए गए। हिटलर के समय में कितने लोगों को समुद्र में फेंक दिया गया, और क्या वो वापस नहीं आएगी? वचन कहता है समुद्र हड्डियों को वापस करेगा। हालेलुया हालेलुया। हड्डियों के ऊपर फिर से दूसरा जो शरीर चढ़ाया जाएगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। क्योंकि कहता है आदम तो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। देखो कहता है अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठेंगे और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक मैं मरे ना वो जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है ये वह देह नहीं है जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का हो चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसे दे देता है। और हर एक बीज की एक विशेष देह है। सब शरीर एक समान नहीं है। मनुष्यों का शरीर और है, हाँ, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है, स्वर्गीय देह और है और पार्थिव देह और है। हालेलुया 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 हालेलुया। परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और चांद का तेज और है और तारोगणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही होगा। शरीर नाश दशा में दफनाया जाएगा, लेकिन अविनाशी रूप में, मतलब एक ऐसा शरीर उन्हें मिलेगा
जो स्वर्गीय होगा, स्वर्गीय शरीर जो जीवन का फल खाने के बाद स्वर्गदूतों को मिला था, स्वर्गीय देह जो स्वर्गदूतों के पास थी, ऐसी एक अविनाशी देह आपको दी जाएगी। ये तो नाशवान है क्योंकि इसने फल नहीं खाया। एक स्वर्ग से आपके लिए देह आएगी, एक कपड़ा आपके लिए आएगा, या बॉडी आएगी, या शरीर आएगा, वो आपको दे दिया जाएगा। क्या धर्मी क्या पापी, सबको वो दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ यीशु को मानने वालों को दिया जाएगा, नहीं, सबको वो दिया जाएगा और सब जो है उठा लिए जाएंगे। क्या होगा फिर? अदालत शुरू होगी। शुरू कहाँ से होगी? मसीहों से। और जो न्याय में खरा निकलता वो कहेगा, आओ खुदा के बेटे और बेटियों मेरे दाहिनी ओर, और आकर पिता के राज्य में राज्य कीजिए। और जो खरे ना उतरे उसे कहेगा, इसे पकड़ो और वहां पर फेंक दो। यहां पर रोना और दांत पीसना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये दोनों अविनाशी दशा में हैं। और ये अविनाशी देह को लेकर, जो शैतान की देह थी, जो स्वर्गदूतों की देह थी, उस देह को लेकर सदा की नरक की मौत में फेंक दिए जाएंगे। वहां पर इसकी ये देह जो स्वर्ग से मिलेगी वो मरेगी नहीं, तड़फेगी बस। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सोच के देखो, एक दुख है, एक बंदे मैंने सुने ऐसे, वो कहता बहुत दुख है जिंदगी में, चलो मर जाएं। अरे मरने के बाद तो ऐसी देह तुम्हें मिलेगी कि वो कभी मरेगी नहीं। और यदि उसी देह के साथ तुम नरक में गया तो वहां कितनी भयंकर आग, सोच कर देखो कितना दर्द है वहां पर। यीशु ने कहा, जैसे हमारी बाहर की इंद्रियां हैं ऐसे आत्मा की भी हैं। यदि नहीं होती तो लाजर जो मर गया था, एक धनी भी मरा, लाजर भी मरा, तो लाजर को धनी व्यक्ति ये ना कहता कि लाजर को कह कि मेरी जीभ के ऊपर एक बूंद जो है पानी डाल दे। इसका मतलब वहां पर प्यास भी लगती है, वहां पर देह जलती, रोते हैं, रोना और पीटना और दांत पीसना है वहां पर नरक के कुंड में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यही यीशु ने उद्धार का हमारे लिए एक मार्ग खोला। उसने कुंवारी के पेट से जन्म लिया और वो आत्मा से जन्मा था। और जब हम भी अपने पापों से रिपेंट होते हैं, पश्चाताप करते हैं और आगे को सही जिंदगी जीने का निर्णय लेते हैं, तो अजीजों उसी दिन, मैं कहता हूं हाँ, उसी दिन जब आप पानी में खड़े हुए थे, उसी दिन जब आपने यीशु को प्रभु करके कबूल किया था, उसी दिन आपने अपने उद्धारकर्ता का रूप धर लिया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये कारण था यीशु का कुंवारी के पेट में से पैदा होना। हालेलुया, हालेलुया। और हम यकीन करते हैं कि हम सोएंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं, हम बदल जाएंगे। मतलब इस तैयारी के साथ जीवन जिए कि आज यीशु आ जाएगा, है ना। तो यदि यीशु आ जाएगा तो फिर एक गीत के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं, समझिए। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, आसमां पे नरसिंगा बैठूगा। कैसे है? ऐसे ही हाँ जी, के जाने वाला है, तू कहाँ होगा? हाँ, सुनो 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 सुनो, आगे याद आ गया। आखिरी नरसिंगा देखो फूका जाने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने बिल्कुल, वाला है। हाँ, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, बोले तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, मैं वहाँ हूँगा,
रहा हूँगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो अजीजो, आखिरी नरसिंगा तो फूका जाने वाला है। जरा आपने ध्यान देना है कि आप नया जीवन पाए हुए व्यक्ति के जीवन में चाल चल रहे हैं, जब अभी भी आप मसीह में आने के बाद भी इस पंजाबी जी कहते छछो पांच विच पे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। कि इस चक्कर में पड़े हैं कि आय प्रभु मेरी बखी दर्द कर रही है, प्रभु मेरा सर दर्द कर रहा है, प्रभु मुझे ये नहीं ठीक, मुझे वो नहीं ठीक। अरे मैं तो कह के मेरा गला बैठ गया कि भाई नेगेटिव बोलना बंद कीजिए, ऐसा बोलिए यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 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 मैं थक चुका हूँ ये बातें सुनते सुनते। पास्टर जी देखना हमारे ऊपर जादू टूना तो नहीं। अरे अजीजो, आप कहिए कि निश्चय अब्राहम का वंशज हूँ और कोई जादू टूना मेरे ऊपर, कोई तंत्र मंत्र काम नहीं कर सकता। हालेलुया। क्यों काम नहीं कर सकता? क्योंकि मुझ में अनर्थ नहीं पाया जाता, मुझ में वो समस्या नहीं है। तो अजीजो, ये बात आप अपने जहन में रखिए कि जो परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति की किताब में कि आओ हम जीवन के वृक्ष का फल खाने से आदम को रोकें, क्योंकि वो फल खाकर और ज्ञान भले और बुरे के ज्ञान का फल खाकर हम में से एक के समान हो गया, मतलब वो स्वर्ग दूतों के समान हो गया। और यदि वो फल खा लेता तो वो फिर हमेशा के लिए, हालेलुया, हालेलुया, उस पाप की देह को लेकर अमर हो जाता। यदि वो पाप की देह के साथ अमर हो जाता तो उसका उद्धार, पता है क्या, परमेश्वर इतना निर्दयी नहीं है। चलो माना कि शैतान से गलती हो गई, हम लाखों गलतियां करते हैं, लाखों बार खुदा की आज्ञा तोड़ते, खुदा हमसे प्यार नहीं करता। क्यों शैतान को परमेश्वर ने माफ नहीं किया? क्यों उसे नरक बना दिया उसके लिए? क्या परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो जिब्राइल से मोहब्बत करता है, मिकाइल से करता है, आपसे ही करता है, कि बाकी दूतों से वो नफरत करता है? क्या इब्लीस उसकी रचना नहीं थी? क्या आप ऐसे पिता हैं कि आपका यदि एक बेटा सही सलामत नहीं है, जब वो कक्का पैदा हो गया, जब वो अंधा पैदा हो गया, जब बीमार पैदा, क्या आप ऐसा है कि आप भले चंगे को ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको नहीं? क्या आप ऐसे माता पिता हैं कि आपका एक बेटा इंस्पेक्टर बन गया और दूसरा चोर है और चोर से आप नफरत करते हैं? क्या आप नफरत, चोर के लिए आपके दिल में वही प्रेम नहीं है? अजी जो प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि जो स्वर्गदूत थे वो जीवन का फल खाए हुए लोग थे, अब उसके लिए कोई भी दरवाजा नहीं बचा था। अब वो पाप करके जब वो श्रापित हो गया तो वो पाप के जब श्राप उसके ऊपर आया तो वो अमरता की देह में श्रापित हो गया। वो श्राप कभी टूटेगा नहीं उसके ऊपर से। लेकिन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए एक मार्ग खुला है कि आपको परमेश्वर ने बुद्धिमानी से रोक लिया कि आप जीवन का फल नहीं खा पाते। जब भी आपने नहीं खाया तो परमेश्वर आपके जीवन से, श्राप आपको भी मिला था अदन के बाग में, कहा था कि तू जीवन भर जो पसीना बहाएगा और रोटी खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो श्राप टूटा है जीजो। आपकी भूमि ऊंट खटारे नहीं उगाती, आप आशीष के बारिश हैं। कैसे टूटा? क्योंकि आप उस समय पाप में अमर नहीं हुए। आपने गलती की थी, परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए एक उद्धार का दरवाजा खोल रखा था और वो दरवाजा यीशु ने कहा मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता आई एम ए डोर, मैं वो दरवाजा हूं जिसके द्वारा तुम फिर से अदन के बाग में प्रवेश कर सकते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु वो दरवाजा है, यीशु वो दरवाजा है, वो डोर है, वो डोर है जिसके द्वारा मैं अदन में जाऊंगा। अदन में जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और सुनिए, एक पंजाबी का बहुत अच्छा गीत मुझे याद आ रहा है और मैं चाहता हूं इसे गुनगुनाना। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु बादशाह है, यीशु बादशाह है, वो बादशाहों का भी बादशाह है। वो बादशाहों का जरा बुलंद आवाज में बोलिए ना, बादशाह के जैसे, कि वो बादशाहों का भी बादशाह है। वो बादशाहों का भी बादशाह। मतलब आप दुनिया के बादशाह, वो आपका भी बादशाह है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आगे आ, आगे आ, आगे आ, आगे ओ बादशाह, आगे आ, आगे आ,
वो जो सोए हैं उनको जलाने, वो जो मुर्दे हैं उनको जिलाने, वो मुर्दे हैं उनको जिलाने, और वापस वतन में ले जाने, ले जाने। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। वो जो सोए हैं उनको जगाने, वो जो मुर्दे हैं उनको जिलाने, और वापस वतन में ले जाने, ले जाने। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया बादशाह, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया बादशाह, आ गया। हालेलुया, हालेलुया। वापस आपको अदन के बाग में लेकर जाने के लिए परमेश्वर पैदा हुआ। हालेलुया, 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 है ना। और एक गीत और भी है, कहता ओ पैदा होया है साडे पाप मिटावण लई। हालेलुया। वो हमारे पापों को मिटाने के लिए पैदा हुआ और उसने दरवाजा खोला। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों ने आज वचन में से आशीष को पाया है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों ने इस रहस्य को समझा है कि परमेश्वर ने क्यों कहा कि ये जीवन का फल ना खाएं। हालेलुया। अजी जो मैं कहता हूँ, यदि आप गैर जुबान में प्रार्थना करने वाले हैं तो परमेश्वर आपके ऊपर ऐसे ऐसे भेद प्रकट करेगा। हालेलुया, जो आपने कभी सोचे नहीं। आपको पता है, मेरे को ये सवाल किसी ने किया, हमारे प्रिय भाई देविंदर है, उनको आगे किसी ने किया, और जब मैंने बोला अच्छा देखता हूँ, और मैंने ऐसे बाइबल को खोला और मुझे उसका आंसर नहीं मिला, और मैंने 5 मिनट 10 मिनट जोर लगाया, मैंने उसको जवाब नहीं दिया। मैंने बोला छोड़ो यार, ये इसमें क्या निकलेगा, मैंने उसको रोक दिया। लेकिन अंदर कहीं ये बात थी कि पिता संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया, और वो आत्मा मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर है। अब ये आयत मुझे समझा खुदा, और मैं प्रार्थना करके भूल भी गया, और दिन पे दिन बीत गए, और कल रात पूरी रात में परमेश्वर मुझे सोने नहीं दे रहा। अब मैं सोने जाता हूँ तो मेरा आत्मा कह रहा है कि उठो, बाइबल पढ़ो, उठो। और परमेश्वर ने ये देखो, एक वचन मुझे आज से ये 5 साल पहले मैंने एक पेज के ऊपर कुछ लिखा था, अब इसको प्रभु ने बोला इसको पढ़िए, तो मैंने बोला प्रभु ये क्या, ये तो एक मामूली बात है, आज से 5 साल पहले भी इसमें क्या है। तो परमेश्वर ने मुझे रात में इन सारी बातों को बीती रात आत्मा में प्रकट किया कि क्या हुआ था अदन के बाग में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अजीजों, ये कैसे संभव हो पाता है? जब आप गैर जुबान में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ गगन इधर आओ जरा, शाबाश, सर पे चुनी लो। हालेलुया, गुड। ये छोटी बेटी है, दिख रही है आपको, कैमरे में आ रही है? हेलो, हाँ जी, बोलिए ना फिर। तो ये छोटी बेटी है, और ये हमेशा जब मैं शाम को कोई लेट हो जाता हूँ कुछ बनाता रहता हूँ, जैसे ये टेबल भी मैंने आज ही क्रिएट किया है, बनाया है इसे आज, और अच्छा है, प्रभु का धन्यवाद हो। पहले मेरे पास ये नहीं था, आज इसे बनाया गया है, पहले काफ़ी कुछ बदलाव करना पड़ता था। तो ये बेटी बोलती है कि आप हमारा ना गैर जुबान बोलने वाला समय मत लीजिए। और ये रोज़ शाम को छोटी सी लड़की छत पे जाती है और चलते फिरते गैर जुबान में प्रार्थना करती है। मैं चाहता हूँ एक बार ताली बजाओ इसके लिए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। तो छोटे बच्चे
कैसे वो गैर जुबान के रहस्य को समझ गए हैं, कैसे उनके मन में परमेश्वर ने ये डाल रखा है। और यदि आप इसकी प्रार्थना सुने, यूट्यूब पे जाएं या देखें, एक माइटी कितना अद्भुत गवाहियाँ इनकी प्रार्थना के, एक छोटी बच्ची, परमेश्वर कहता है यदि मैं चाहूँ तो दूध पीते बच्चे से भी अपनी महिमा करवा सकता हूँ। ये तो फिर 7 साल की बच्ची है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप गैर जुबान में प्रार्थना करें ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आप ऐसे मसीह के रूप में बनना चाहते हैं कि आप एक मतलब क्या बोलते से मैच्योर, या ये कहते हैं कि एक आत्मा में दूध पीने वाला नहीं, गोश्त खाने वाला, मन्ना खाने वाला, हालेलुया, हालेलुया, मन्ना खाने वाला, गोश्त खाने वाला मसीही। और गोश्त इसे कहते हैं वचन को। जो उकाब होता है ना, उकाब के साथ जो है नबियों की जो तुलना की गई है, उकाब के साथ, उकाब के साथ नबी जो है उकाब के नाई बताए गए हैं। अब उकाब की एक फितरत होती है, पता है आपको, उकाब बासा मांस नहीं खाता, उसने ताजा शिकार करना है और ताजा ही खाना है। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। जो नबी का, यदि आपके अंदर नबी का आत्मा है तो आप परमेश्वर से नए नए प्रकाशनों को रिसीव करेंगे, नया नया गोश्त आपके ऊपर खुल जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नए नए प्रकाशन आपके ऊपर खुलेंगे, ताजा गोश्त। जब आप अपने बच्चों को भी, बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप मुझे सुनते हैं, आप मुझे देखते हैं और इंतजार करते हैं हमारे एपिसोड का रोज, तो मैं आपको गोश्त खिलाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जैसे हम उकाब के नहीं ऊंचाइयों पे उड़ रहे हैं, आप भी ऊंचाइयों पे उड़ने वाले एक उकाब के नहीं खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर मैं आपको उकाब की जाते जाते आपको बताना चाहता हूँ, उकाब में एक खासियत होती है, पता क्या? उकाब इतना ऊंचा उड़ सकता है। उकाब का जब भूकंप आता है, जब तूफान आता है पृथ्वी के ऊपर, बाकी सब पंछी अपने अपने घोंसलों में छुप जाते हैं। आपको पता है उकाब जो है अपना घोंसला वो शिखर पे, चोटी के शिखर पे बनाता है। क्यों? सबसे ऊंचा उकाब का घोंसला होता है। पता क्यों? वो इतना ऊंचा उड़ सकता है, जब नीचे भूकंप हो, जब नीचे तूफान हो, तो वो इतना ऊंचा चला जाता है कि यहाँ पर उस तूफान का और उस भूकंप का कोई भी असर नहीं हो पाता। वो अंतरिक्ष तक पहुँच जाता है, इतना ऊंचा वो उड़ जाता है। और उसकी नज़र इतनी तेज होती है कि वो इतने ऊंचाई से अपना शिकार करना जानता है। तो अजीजों, जे उकाब दर्शाता है उस विश्वासी को, उस बेटे बेटियों को, जैसे आप हमारे सन और डॉटर हैं आत्मा में, उन बच्चों को, क्योंकि उकाब अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है कि आप उड़िए उड़िए। हम आपको पैरालाइज नहीं कर रहे कि प्रार्थना करवाई जाओ, मुझे पैसा भेजते रहो, मैं दुआ करता। नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए आपका पैसा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि मेरा परमेश्वर चाहे तो मछली के मुंह से सोना निकाल ले। हालेलुया। हालेलुया। वो बात अलग है कि आप मछली बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते। यदि आप चाहते हैं वो मछली बना, तो आपके मुंह से सोना निकलेगा, आपके अंदर से आशीषें निकलेंगी हमारे लिए, वो अलग चीज है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हम चाहते हैं कि आप भी ऊंचाइयों में उड़े। कैसे? कि जैसे जब आपके जीवन में भूकंप आता है, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम आती है, आपकी लाइफ में समस्याएं आती है, तब आप डोलने लग जाते हैं, फड़फड़ाना, एक कबूतर के नाई चुभते हैं। नहीं, आपको बनना है उकाब। जब ऐसी बात हो तो आपने गैर जुबान बोलते हुए इतनी ऊंची उडारी लगानी है कि वो क्लेश, वो बातें आपके ऊपर एक कोई भी असर ना कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। रत्ती भी आपके ऊपर असर ना हो। और लोग आपसे पूछे, आपका पति, आपकी पत्नी आपसे पूछे भी क्या खाते हो, कौन सा नशा करते हो, कि आपने कभी शराबी को देखा है? शराबी को जो शराब से लुप्त हो तो उसकी पत्नी उसे मारती है, तो वो आगे से वो हंसता है, उसकी सेहत पे रत्ती भी असर नहीं होता। पता क्यों? क्योंकि वो मैं के नशे में होता है। तो अजीजों, आपको भी मैं दी गई है, ऐसी मैं, स्वर्गीय नशा आपको दिया गया पाखरू का। आप क्यों नहीं उसका लुत्फ उठाते? कि जब आपके जीवन में ऐसी ऐसी बातें हों, दुख की बातें हों, तो आप गैर जुबान बोलते हुए ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएं कि उन बातों का आपके जीवन में और आपकी शख्सियत के ऊपर रत्ती भर भी बर्बाद ना होने पाए।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और मैंने सुना है कि इंडिया के परमेश्वर के बहुत महान संत हुए, दास हुए, उनका नाम डीजे दीनाकरण है और डॉक्टर पॉल दीनाकरण के पिता। और जब परमेश्वर के साथ चलने वाले, एक बेदारी को लेकर आने वाले व्यक्ति, तो जो डीजे दीनाकरण जी हैं, जब उनकी बेटी की मृत्यु हो गई, तो मैंने सुना है जो उनके साथ रहे हैं लोग, क्योंकि वो हमारे टीचर रहे, मेंटर रहे हमारे, तो उन्होंने बताया कि जब पता लगा डीजे दीनाकरण को कि उनकी बेटी मर गई है, इसके बजाय कि वो रोएं, जब गुमसुम हो जाएं, वो लगातार कम से कम 2 घंटे उनके साथी बताते कि वो गैर जुबान में प्रार्थना करते रहे। रोने के बाद उन्होंने गैर जुबान बोला। गैर जुबान बोलने का मतलब वो ऊंचाइयों में जाने लगे कि वो दर्द, बेटी के बिछड़ने का दर्द, बच्चे का दर्द वहां तक पहुंच ना सके। ऐसी उडारी, गैर जुबान आप ऐसी उडारी में। और दूसरा व्यक्ति, पानी में एक जीव पाया जाता है कि एक मामूली सी लहर, उसका नाम पोटाकाशियम कुछ ऐसे करके है, मामूली सी लहर भी उसे लग जाए तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है जीव। लेकिन जब लहरें उठती है तो वो जीव ऊपरी सतह से इतनी गहराई में चला जाता है जहां पर लहर का कोई असर नहीं होता। हालेलुया, बोलिए ना हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, ध्यान मेरी तरफ, बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो वचन है, जब आप उस जीव की तरह हो जाते हैं गैर जुबान बोलकर, तो जब आप इसे खोलते तो आप इतनी गहराई में चले जाते हैं कि बाहर जो ऊपर ये समुंदर है, समुंदर के किनारे किनारे डड्डियाँ मिलेंगी, आपको शंख मिलेंगे और छोटी छोटी मछलियाँ मिलेंगी। थोड़ा आगे जाएंगे, कल मैंने आपको बताया था पतरस के जीवन में मिरेकल था कि किनारे पे बड़ी मछलियाँ मिलना, किनारे पे छोटी मछलियाँ मिलती हैं, गहराई में जाएंगे तो बड़े मत्स्य मिलेंगे, मछलियाँ मिलेंगी। और पता नहीं कितना रहस्य है समुंदर के बीच में, क्या क्या छुपा आज तक किसी को नहीं पता चला। उसी प्रकार से पवित्र वचन भी है, जब आप गैर जुबान बोलते हैं आप उतनी गहराई में उतर जाते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यदि आप जीना चाहते हैं एक सामर्थ्य जीवन को, यदि आप जीना चाहते हैं एक पावरफुल जिंदगी को, एक ऐसे मसीही के रूप में कि कोई भी आपको आके लूट ना सके, कोई भी आपको बहका ना सके, कोई भी आपको आकर, हजारों प्रीचर हैं, बात शुरू पैसों से ही होती है कि आइए पहले पैसे डालिए हमारे अकाउंट में, नहीं, परमेश्वर आपके हृदय में डाल देगा। मुझे कल भी भाई से बात हुई, कहता मैंने सबको बोला कि टाइट पासवान को भेजो, और अमेरिका से फोन आता है पासवान हम आपकी सपोर्ट करेंगे। अरे मैंने नहीं कहा उन्हें मेरी सपोर्ट कीजिए, बहन मुझे इटली से देखती है, उन्होंने बोला कि मैंने उनको एक बार भी नहीं कहा हाँ जल्दी भेजिए मुझे नहीं चाहिए। परमेश्वर आपको बताएगा कि आपने कहाँ बोना है और आप डालेंगे, मेरा ईमान है परमेश्वर करेगा ऐसा, क्योंकि वो जानता है कि कैसे कार्य करना है। पैसा मैंने नहीं रखता, मैंने ये रखता है माता पिता के लिए। कोई माता पिता ये नहीं चाहता कि बच्चे बड़े होकर उन्हें खिलाएं, उन्हें कमा कर दे, वो ये चाहते हैं कि वो वेल सेटल हो और अच्छी ग्रोथ कर पाए, राइट। इसी प्रकार से जो अगुए होते हैं, अगुए कई प्रकार के होते हैं। एक जिनसे जो अगुए आपसे लाभ कमाते हैं, मतलब आप उनके लिए एक जरिया हैं, आप उनकी एक सपोर्ट हैं। आज तक मुझे 4 साल हो गए काम पर नहीं गया मैं, और एक भी व्यक्ति मेरी सपोर्ट में खड़ा नहीं है, और आज तक भी मैं कहता हूं आप देख ही रहे होंगे हमारे ऊपर एक अलग ग्रेस है। हालेलुया, हालेलुया। किसी को मैंने फोन नहीं किया, किसी पासवान को, किसी मिनिस्ट्री को फोन नहीं किया कि मुझे 5,000 की, मुझे 3,000 की, मुझे 4,000 की सपोर्ट कीजिए, नहीं। मैंने अपनी जब भी आंखों को उठाया स्वर्ग की ओर उठाया और परमेश्वर ने कौमों को भेजा। हालेलुया, हालेलुया। तो अजीजों, मैं ये चाहता हूं कि आप भी ऐसे व्यक्ति बन जाएं। जब आप गैर जुबान में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के रूप में खड़े होंगे तो अजीजों, कोई भी आपको गलत टीचिंग नहीं दे पाएगा, कोई भी आपको भरमा ना सकेगा, क्योंकि वचन कहता है अंत के दिनों में बहुत सारे भरमाने वाली आत्माओं से खड़े हो जाएंगे। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर में बने रहें और ये संदेश आपके जीवन में आशीष को लेकर आए। आइए इस संदेश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। रिबान असको लालाबोरिया नामान थे। थैंक यू वंडरफुल लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता, इस संदेश के द्वारा अपने लोगों को आशीषित करें, ब्लेस करें, और ये संदेश की गहरी बातें जो अभी भी तूने हम पर नहीं प्रकट की, वो
उनको भी हमके ऊपर प्रकट कीजिए मेरे पिता, और इस वचन के द्वारा, इस भेदों के द्वारा तेरे बच्चे आत्मिक आंखों को खोल सकें और प्रभु एक उकाब के नहीं बन सकें और समझ सकें कि गैर जुबान कैसे रहस्य खोल सकता है बाइबल के, कैसी कैसी बातों को बता सकता है जो किसी मनुष्य की बुद्धि के द्वारा नहीं समझी जाती। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सारी शिक्षा के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों ने आशीष पाई कमेंट में बताइए। रबा सका नामान था, और मैं आपके कुछ कमेंट रीड कर लूँ। तानिया संदीप सैंडी, शायद ये मेरे साथ नए हैं। तानिया संदीप सैंडी, आप कहाँ से हैं? पूनम मसीह, हाँ मेरे पास भी काम नहीं है, मेरे को भी स्वर्ग से आता है। वाह, प्रेज द लॉर्ड, क्या बात है, हालेलुया। अमानत मसीह भी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, मेरे को लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जीजस ये भी हमारे साथ आज पहली बार मैंने देख रहा हूँ। प्रभु आपको आशीषित करे। यदि आप इस टेलीकास्ट के द्वारा आशीषित हुए हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, ताकि जो और भी आपको हम अगुवाई कर सके। परमेश्वर आपके साथ हो। बी आर ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू। गुरजिंदर पाल जी, सुरेंद्रा बगदी, आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये कल भी हमें भाई देख रहे थे, डेविड, बहुत ही प्यारे भाई। डेविड के लिए, इनकी पत्नी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। रॉबिन सहोता, यस आई एम ब्लेस्ड, वंडरफुल मैसेज, प्रेज गॉड। बलजीत कौर, प्रेज द लॉर्ड, यस हालेलुया। जीजस, आमीन। अमानत मसीह, पास्टर जी मेरे 2 बजे, पता नहीं क्या कह रहे हैं भाई। पास्टर जी मेरे 2 बजे हैं भाई। अमानत मसीह, मुझे आप लाइव के ख़त्म होने के आधे घंटे बाद आप व्हाट्सअप नंबर है मैंने छोड़ दिया है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और हो सके तो कमेंट में भाई को बता दीजिए। मैं दे देता हूं भाई को अपना नंबर, और अब मुझे समय दीजिए। अभी नंबर कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ओके। कोई दे दे नंबर को। रबा शका नामान थे, लबो सका नामान था, ओ शका नामान था, रबो सका नामान था। और जिनके मैसेज मुझे समझ नहीं आते वो मुझे अपना कॉल कर सकते हैं या मैसेज छोड़ सकते हैं। मनीष जी, शलोम रंधावा पाकिस्तान से, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रूबी खन्ना दिल्ली से, प्रेज द लॉर्ड। विक्रम सिंह जी, आप कहाँ से मुझे देखते हैं मुझे बताइए। सैंडी मल्होत्रा, शरद मल्होत्रा, नोएडा, वाह, प्रेज गॉड, हालेलुया। बहुत ब्लेस्ड फैमिली, आशीषित फैमिली। मैं आपको घोषित करता हूँ आप ब्लेस हैं, ब्लेस हैं, ब्लेस हैं अपने आप को। आई एम सो ब्लेस। सुरेंद्र कौर फ्रॉम USA, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही प्यारी बहन, बहुत ही प्यारे भाई विजय कुमार जी, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपकी सेवकाई को और बढ़ाए। मंजू बाला, आमीन, जय मसीह की। मंजू बाला, आप कहाँ से हैं मुझे बता दीजिए। हालेलुया। आप मेरे परिवार के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं लगता है। निशा आनंद, ब्लेस प्रीचिंग पास्टर जी, थैंक यू वेरी मच निशा जी, प्रेज द लॉर्ड। और मुझे अपना रेफरेंस दे दें ताकि मैं आज नोट करूं डायरी के ऊपर आप कहाँ कहाँ से हैं। मैं भूल जाता हूं क्योंकि नाम तो मुझे याद है। स्वीटी फ्रांसिस जी, जय मसीह की पास्टर जी, जय मसीह की स्वीटी बहन। और मैं आशा करता हूं कि आज की शिक्षा ने आपकी आत्मिक आंखों को खोला होगा और अलौकिक हुआ होगा आपके जीवन में। सैंडी मल्होत्रा, यस, आमीन। शरद मल्होत्रा फ्रॉम नोएडा, यस। डैनियल कुमार, आप कहाँ से हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तानिया संदीप सैंडी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप कहाँ से हैं, ताकि मैं आपको आज रात हमारा परिवार आपके कमेंट नोट करेगा, आपकी प्रार्थनाओं को नोट करेगा, और हम इसकी एक सूची बनाएंगे। आज रात हम सोने वाले नहीं हैं, हमारा पूरा परिवार आपके लिए मेहनत करेगा। अपना प्रार्थना का विषय, अपना नाम, अपना एड्रेस सेंड करना ना भूलिएगा। मैं कहता हूं विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और दूसरी बात कि इस ग्रुप में हमारा नंबर है, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी अपना नंबर बाद में मैं डाल दूंगा। मैं डालना भूल गया, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ताकि जो आपके जीवन में हर एक मैसेज आशीष को लेकर आ सके। अर्पण सिंह जी, प्रेज द लॉर्ड सर, प्रेज द लॉर्ड। अर्पण जी, आप कहाँ से मुझे देखते हैं आप हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्वीटी मदन जी, ज़रूर हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने आपके लिए कल भी बोला था और हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने भी आप जी के ग्रुप के साथ
अटैच किए हैं। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। पूनम बहुत अच्छा, देखा मैंने कल ही भविष्यवाणी की कि आप परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी में होंगे, और आज देखो आपने नए लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेकर आया। जैसे आप ब्लेस हो रहे हैं, देखिएगा वो लोग भी आशीषित होंगे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और रावलपिंडी पाकिस्तान से हैं हमारे बूटा भाई और उनके बेटे शलोम रंधावा, और माइटी प्रीचर, आने वाले प्रीचर शलोम रंधावा के लिए मैं भविष्यवाणी करता हूँ। आने वाले समय में ये वो पीढ़ी है जो माइटी मिरेकल हों करेंगे, क्योंकि वचन कहता है यशाया 8:18 में, अपने बच्चों के ऊपर रिलीज किया करो, बोला करो मैं चमत्कार हूँ, मेरे बच्चे भी चमत्कार हैं। आमीन। हालेलुया। 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 निशा आनंद जी, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। आपके मुझे मेरी इंग्लिश को थोड़ा एडजस्ट कर लिए। फीडबैक होता है या बैक फीड होता है? फीडबैक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। बलजीत कौर, प्लीज़ प्रेयर फॉर माय सन इन विदेश। हाँ ज़रूर, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। क्या मुझे पूरा आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेंगे, पूरा अपनी रिकॉर्डिंग भेज देंगे तो हम आपकी बातों को और भी अच्छे से समझ सकेंगे। और अब मैसेज भी पढ़ रहा हूँ डिटेल में। रिबिका शिंदे ने मेरा फ़ोन नंबर डाला है, थैंक यू रिबिका जी, प्रेज द लॉर्ड। और रबा का नाम था, और मैं आशा करता हूँ कि विजय शिंदे जी मुझे देख रहे हैं। आई रिसीव फ्रॉम सऊदी अरबिया शाम गिल, वाओ प्रेज द लॉर्ड। शाम गिल जी रोज़ देखते हैं आप, मैंने आपके कमेंट्स देखे हैं, रीड किए हैं। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, मेरा ये यकीन है। और आइए हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे ग्रुप में अपना नंबर व्हाट्सअप दीजिए। इस मीटिंग को ख़त्म होने के आधे घंटे बाद मेरा व्हाट्सअप नंबर ऑन होगा, उस पर आप मैसेज कर सकते। सुनीता रानी जी फ्रॉम दुबई, बहुत ही मेरी प्यारी बहन और मेरी आत्मिक बेटी, प्रेज द लॉर्ड। वीर सिंह, जय मसीह की पास्टर जी। वीर सिंह जी आप कहाँ से हैं मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। तानिया संदीप सैंडी चंडीगढ़ से, वाओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जरूर मुझे व्हाट्सअप नंबर दीजिएगा ताकि हम आपको अपडेट बताते रहें। कई बार समय में हम परिवर्तित करते हैं, तब गड़बड़ी ना हो करके। और हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा, और लाइव की जो बेल कैन घंटी होती है उसे बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू लवली जी मेरा नंबर डालने के लिए। बिहार से हैं डैनियल कुमार जी, प्रेज द लॉर्ड। अपना नंबर मोबाइल का जरूर सेंड करें डैनियल जी, जहाँ मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। लाइव को ख़त्म होने के आधे घंटे के बाद हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले। आज पूरी रात हम प्रार्थना में जाएंगे, और आपके चीज़ों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल निकलता है। आप हमारी खेती हैं, हम आपको बोएंगे, हम यकीन कर दें आप फलेंगे 20 गुना भी नहीं, 30 गुना भी नहीं, वरन पूरे 100 गुना। यस, ये भविष्यवाणी है। सुरेंद्र भाई नागपुर महाराष्ट्र से, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप पहली बार देख रहे हैं? यदि पहली बार देख रहे हैं हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। जस्सी कौर, प्रेज द लॉर्ड, आई ब्लेस्ड फॉर मुंबई, वाओ प्रेज गॉड, हालेलुया। मुंबई में काम होना शुरू हो चुका है, प्रेज द लॉर्ड। रगदन अमंदा सैंडी मल्होत्रा, थैंक यू पास्टर जी, हालेलुया। आई एम ब्लेस्ड विद योर वार्म विशेस, प्रेज दैट, हालेलुया। चंडीगढ़ से हूँ पास्टर जी, माई नंबर नोट कर लीजिए इनका, और मैं साथ साथ में आपका नंबर भी पेज के ऊपर नोट करता चलूँ, जो बाद में मुझे आसानी होगी, बाद में नंबर नहीं नोट होंगे। तानिया 9888276826, थैंक यू। जीजस वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस। जीजस के नाम पे आईडी है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे। स्वीटी फ्रांसिस जी फिर से धन्यवाद आपको हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। जरूर आज के मैसेज के द्वारा ब्लेस होंगे, और इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड